जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो गया। सारे 10 शिफ्ट खत्म हो गए। आज 55 देश में आप के बचे हर हुए हैं एक मात्र बच्चे का 60 एग्जामिनेशन डेज। हो आज गया। का दिन वेस्ट करने के जिसने बाद बचेंगे एग्जामिनेशन 59 देना डेज। है, नॉर्मल में आपको मैं ये जिसने बताना एग्जामिनेशन हूँ, तो पेपर उसको में पता था आपके दोस्तों उसने कस्टमर कैसे आ रहे होंगे, तो जैसे अब आप जनवरी अटेम्प्ट सीधा मुद्दे पे आते हैं। फेब मार्च में बोर्ड्स हैं और अप्रैल में जेई मेंस 2। कैसे इन आने वाले 2 महीनों को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। पहले अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द जनवरी सेशन। पेपर्स ओवरऑल 2024 से बेटर आए हैं। एज अ रिजल्ट कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा। मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वाज फिजिक्स, जिसने सभी को एक रियलिटी चेक दिया है। ऐसा देखा गया कि वो चैप्टर्स जिनकी प्रीवियसली वेटेज काफी कम थी, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। रे ऑप्टिक्स की वेटेज ड्रास्टिकली बढ़ गई, वेरियस करंट इलेक्ट्रिसिटी की गिर गई। ओवरऑल पेपर में भी अनइक्वल वेटेज पाई गई, जिससे पता चलता है कि अब फुल सिलेबस कवरेज कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ऐसे पेपर्स को इजीली हैंडल करने के लिए स्टार्ट विद ओल्डर क्वेश्चंस। 2019, 20 और 21 के पीवाईक्यूज डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बूस्ट करेंगे, इसलिए उन पे ध्यान दो। पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए यू कैन चेक आउट ओसवाल्स 164 सॉल्व्ड पेपर्स पीवाईक्यू बुक। इसमें तुम्हें 2002 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। द बुक आल्सो कंटेन्स चैप्टर वाइज माइंड मैप्स एंड ऑन टिप्स नोट्स व्हिच विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुक में गिवन क्यूआर कोड्स को स्कैन करने से यू कैन आल्सो वॉच कॉन्सेप्ट वीडियोस। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक अवेलेबल है, तो चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हें भी पता है कि जितनी तुमने प्रैक्टिस करी थी वो इनफ नहीं थी। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर अ बेटर स्कोर, अपने सिटिंग आवर्स को इंक्रीज करो। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी ही पड़ेगी। आई हैव इंक्लूडेड अ स्मॉल सेक्शन अबाउट डिस्ट्रैक्शंस विद देयर सॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो तुम्हें ज्यादा समय तक पढ़ने में हेल्प करेगा, इसलिए उसे मिस मत करना। वो कहते हैं ना, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। अब जो हुआ सो हुआ, पर आगे हम डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। सीधा आते हैं अपने रोड मैप पे। इन आने वाले 2 महीनों को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 योर प्रेजेंट डे टिल 14 ऑफ February। इस अराउंड 1.5 हफ्ते के पीरियड में हम दोनों बोर्ड्स और मेंस पर फोकस करेंगे। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। इट्स नॉट लाइक मैंने तुम्हें कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स बता दिए और तुम बस उन्हीं पे स्टिक कर जाओ। मैंने इस फेज में बोर्ड्स की मैथ्स पे ध्यान दिया था, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेरी थोड़ी बहुत बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो रखी थी। फॉर जेई आई स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में कुछ मैथ्स के चैप्टर्स। अगर स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि कौन से करूं, तो आई रिकमेंड कि 12th वालों को प्रायोरिटाइज करना। फायदा ये मिलेगा कि एक ही टाइम पे दोनों की तैयारी हो जाएगी। विद दिस इन माइंड, जब भी किसी चैप्टर को दोनों के लिए पढ़ो तो फॉलो दिस सीक्वेंस। फर्स्ट थिंग, कंप्लीटिंग इट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अपने जेई के नोट्स को रिवाइज करना, फॉलोड बाय गुड अमाउंट ऑफ मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। एज सून एज कि वो चैप्टर जेई पीओवी से खत्म हो जाए, देन शिफ्ट द गियर्स टू बोर्ड ओरिएंटेड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे आते ही हैं। स्टार्ट विद सॉल्विंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी ट्राई कंप्लीटिंग एटलीस्ट द बैक एक्सरसाइजेस। टाइम मिला तो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी करना। आफ्टर एनसीईआरटी तुम्हें सॉल्व करने हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यूज इनफ होंगे। ट्रस्ट मी, ये फॉलो करने से तुम्हारी बोर्ड प्रेप टॉप नॉच हो जाएगी, जिससे 90% से नीचे तो कहीं नहीं गए। तो फेज 1 हमारा एंड होगा ऑन 14 February, जिसके 2 दिन बाद यूल हैव योर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। इन 2 दिनों में जितना फिजिकल एजुकेशन पढ़ सको पढ़ लेना। मूविंग ऑन टू फेज 2 विच विल स्पैन फ्रॉम 17 Feb to 11th of March। इस फेज में तुम्हारे सारे बोर्ड एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं, और इसलिए जे की पढ़ाई बिल्कुल मत करना। इस टाइम पीरियड में सिर्फ उस सब्जेक्ट की पढ़ाई पर फोकस होगा जिसका नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने का भी यही सबसे बेस्ट टाइम होगा, ताकि तुम अपने एग्जाम पैटर्न को समझ सको और अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सको। सभी सीएस वाले बच्चे जिनका एग्जाम 29 मार्च को है, वो 24-25 से तैयारी करना शुरू कर देना। इस टाइम शुरू नहीं करोगे तो बाद में रिस्क हो सकता है। मैथ्स में काफी अच्छा गैप है, तो थोड़ी प्रिपरेशन उसमें भी कर सकते हो। सीएस की तैयारी फिजिकल एजुकेशन की तरह नहीं होगी जो 1-2 दिन में हो जाए, सेइंग बाय माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इसलिए अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना। द फाइनल फेज, फेज 3 विल बिगिन ऑन 12th March एंड कंटिन्यू अंटिल द डे ऑफ योर एग्जाम। बोर्ड्स खत्म, अब असली खेल शुरू होगा। इन दीज 20 days, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट कमिटमेंट, लेजर शार्प फोकस एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स। ये वक्त होगा जब तुम्हारे अंदर एक नई लेवल की ग्राइंड चलेगी, और ये ग्राइंड तुम्हें किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी करेगी। तुम्हें अपने आप को पुश करना होगा जैसे आज तक कभी ना किया हो।
यही वो वक्त होगा जब एवरेज लोग थक कर रुक जाएंगे और विनर्स अपनी कहानी लिखेंगे। इस फेज में तुम्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन को समेटना है। जरूरी नहीं है कि अप्रैल में भी वही हाई वेटेज चैप्टर्स आए जो जनवरी में आए थे, इसलिए अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना। सिलेबस पूरा होते ही रिवीजन पे स्विच करना है। और हाँ, इस दौरान कोई भी न्यू मटेरियल बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। अब तुम्हें अपने मार्क्ड क्वेश्चंस पे ही फोकस करके प्रैक्टिस करनी है। इन पैरेलल रेगुलर बेसिस पे 3 hour मॉक्स देते रहना, बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशंस में, ताकि तुम अपने टाइम मैनेजमेंट को परफेक्ट कर सको। अब देखो, कहना तो आसान है कि इतना पढ़ लेना, इतना कर लेना, पर एक्चुअल में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सराउंडिंग्स में डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी सारी हैं कि लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहना आसान नहीं। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक पोल कराया था रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शंस। More than 65% people said that scrolling on social media was their biggest distraction. अब एकदम से तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, बट I'll tell you few ways जिससे ये कम हो सके। फर्स्ट थिंग फॉर YouTube, सबसे पहले अपने अकाउंट की वॉच हिस्ट्री को डिलीट करो। स्टेप 2, पॉज योर वॉच हिस्ट्री आफ्टर डिलीटिंग इट। इसे करने से क्या होगा, तुम्हारा होम पेज कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, प्लस YouTube शॉर्ट्स भी काम नहीं करेंगे। फॉर PC यूजर्स, गूगल पे सर्च करो अनहुक एक्सटेंशन और इंस्टॉल कर लो। ये एक ऐसा टूल है जिसने मेरा काफ़ी टाइम सेव किया था। ये भी तुम्हारी फीड और शॉर्ट्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। मूविंग फॉरवर्ड टू इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, तो आई फील यार कि अकाउंट डिसेबल करने से बेटर कुछ नहीं होगा। आज ही अपने अकाउंट को डिसेबल कर दो एंड देन अपने एग्जाम डे के बाद ही खोलना। एक और एप्लीकेशन है नो स्क्रॉल नाम से। जो लोग स्क्रॉलिंग से परेशान हैं, डेफिनेटली इसे एक ट्राई देना। इट्स वेरी वेल सेड दैट सक्सेस इज नो एक्सीडेंट। ये एफर्ट्स जो तुम आज पुट कर रहे हो, ये फ्यूचर में डेफिनेटली पे करेंगे। काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये वीडियो बन पाई, इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते रहेंगे वीडियोस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।